नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान एनईपी 2020 के अंतर्गत एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग के सिलेबस के अनुसार बने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है HTML टेबल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट की प्रेस करके अपना नोटपैड ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे HTML टैग देन बॉडी शुरू कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे पास कोई भी हेडर सेक्शन हो, बिकॉज ना मेरे पास CSS है ना जावास्क्रिप्ट और ना ही फिलहाल मैं टाइटल कोई देना चाहती हूँ। तो बॉडी शुरू करी और वहां पे शुरू किया टेबल टैग। याद दिला दूं कि ये नोटपैड है, एक टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ हम कोई टेबल बना नहीं सकते और वैसे भी HTML एक प्योर मार्कअप लैंग्वेज है। जैसा आप मार्क करेंगे वैसा ही आपको ब्राउजर पे आउटपुट मिलने वाला है। तो हम मार्क कर रहे हैं कि भाई एक टेबल हम चाहते हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई रो होगी एंड देन उन रोज में डेटा भरे होंगे। तो टेबल देन TR एंड देन TD। तो यदि TD से मैं शुरुआत करूं और मान लीजिए मैं एक रोल नंबर डाल रही हूँ 101, वो TD मैंने क्लोज किया। देन अगला TD मान लीजिए एक नाम, देन वो TD क्लोज किया। देन अगला TD क्लास, वो TD क्लोज किया। और फिर नेक्स्ट TD है मान लीजिए मार्क्स एंड ये TD मैंने क्लोज किया। फाइनली रो क्लोज करी एंड देन इसी टेक्स्ट को मैं कुछ देर तक कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो Ctrl+C क्लिक करती हूँ मैं और फिर मैंने पेस्ट करने के लिए क्या Ctrl+V। फाइनली स्लैश टेबल एंड स्लैश बॉडी स्लैश HTML। प्रोग्राम को किया सेव, नाम रखा D ड्राइव में वोकेशनल ट्यूटोरियल में table.html। सॉरी, नाम गलती से .html छप गया है तो मैं सेव एज कर रही हूँ table.html। सेव किया और इसका मैं आउटपुट देखना चाहती हूँ तो मैंने खोला अपना ब्राउजर लाइक क्रोम और Ctrl+O दबाया यहाँ पे एंड देन D ड्राइव में वोकेशनल ट्यूटोरियल में table.html फाइल। तो यहाँ देखिए डेटा है मेरे पास, लेकिन फिलहाल टेबल समझ में नहीं आ रहा, तो टेबल का एक एट्रीब्यूट अति आवश्यक हो जाता है यहाँ पे मेरे लिए। एट्रीब्यूट है बॉर्डर। अब बॉर्डर दी तो देखें रिलोड करके, यहाँ बिल्कुल सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे नाम सेम ही हैं। आप चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, लाइक ये मैंने कर दिया, देन लंबा चौड़ा नाम लिख दिया मान लीजिए ये। तो यदि हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे टेबल का ऑफ कोर्स फॉर्मेट चेंज होने वाला है, तो वो हम ऑफ कोर्स देख पाएंगे। मान लीजिए ये किया मैंने सेव F5, तो ये देखिए। अब ऑफ कोर्स आप क्लासेस या जो भी चेंज करना चाहें वो करते रहें। सेव किया। यहाँ जरूरी होगा ये बताना कि कई बुक में आपको मिलेगा कि टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलने वाला है आपको, यही मिलने वाला है आउटपुट। देन 2 में भी यही मिलने वाला है। लेट मी ट्राई फॉर 10। देख रहे हैं 10 बॉर्डर से इतनी चौड़ी बॉर्डर हो गई, वहीं आप 100 बॉर्डर दे दें तो वो इतनी चौड़ी होने वाली है। तो इसीलिए अगेन हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहां पे ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब आपको इसकी वैल्यू लगानी ही नहीं होती है, आपको सिंपली लिखना होता है कि हमें टेबल चाहिए विद बॉर्डर, तो काम खत्म, आपको एक बॉर्डर मिल जाएगी। बिकॉज बॉर्डर की वो जो विड्थ हम दे रहे थे पॉइंट्स में उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, एक्सेप्ट कि उसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है वो जबरदस्ती चौड़ी होती जा रही थी। तो माइट भी पॉसिबल कभी गलती से चौड़ी हो जाए,
तो बेटर है कि हम सिंपली ये ही लिख दें। देन अब ध्यान दें, टेबल का हमने रो शुरू करी, उसका पहला टीडी, दूसरा टीडी, तीसरा टीडी और चौथा टीडी ये था। बिल्कुल वैसे ही अगली टीआर अर्थात अगली टेबल रो शुरू हुई, उसका टीडी टीडी टीडी। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो पहले एक हेडिंग टाइप की चाहिए थी, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहती थी यहाँ लिखा होता रोल नंबर, then name, class and marks। सेव किया मैंने प्रोग्राम को, यहाँ रीलोड किया तो लिखा टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन हेडिंग टाइप का कुछ नहीं बन पाया, बिकॉज ये अब टीडी टेबल डेटा नहीं बना, बल्कि टीएच टेबल हेडिंग बन चुका है। तो टीएच टैग जो है उससे आप टेबल की हेडिंग्स बना सकते हैं। सभी टीडी को ऊपर वाली रो में मैंने टीएच में बदल दिया है। एंड अब देखें, यहाँ मैं आके सिंपली रीलोड करती हूँ, F5 की प्रेस करती हूँ और वहां सेव जरूर करती हूँ। यहाँ सिर्फ आप एडिट कर दें और सेव ना करें तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो अब देखें, टेबल हेडिंग से अपने आप कैप्शन आपका बीच में आ जाता है एंड बोल्ड हो जाता है। तो ये रहा टेबल के बारे में एक बेसिक डिटेल, लेकिन आपको बड़ा विस्तृत रूप से टेबल सिलेबस में है एंड ऑफ कोर्स हमको पढ़ना भी चाहिए। तो आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, वो है रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो मैं इसी फाइल को सेव एज कर रही हूँ और नाम रख रही हूँ टेबल अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर स्पैन डॉट html। सेव किया मैंने। अब ये रो स्पैन कॉल स्पैन होता क्या है थोड़ा सा ये समझें अपन। उदाहरण के लिए जो नीचे के तीनों बच्चे हैं वो बीसीए में हैं, तो मैं चाहती थी कि भाई यहाँ पे ये जो तीनों चीज हैं, ये तीनों सेल्स हैं बीसीए वाली, ये तीनों मर्ज हो जाती। तो इस चीज को समझें कि बीसीए बीसीए एंड बीसीए ये तीनों मैं मर्ज करना चाहती हूँ तीन रोज को। तो आपको क्या करना होगा, ऊपर की कहानी बिल्कुल सही चल रही है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, फिर ये जब बीसीए लिखा आया तो ये टीडी रो स्पैन है। तो एक एट्रीब्यूट होता है टीडी या टीएच किसी का भी, कि आप उसको कितनी भी रोज में या कॉलम्स में स्पैन कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि इसका ये जो टेबल डेटा है बीसीए ये 3 रो में स्पैन हो जाए। तो 3 रो में स्पैन किया मैंने। अब अगली बार इसके मार्क्स डाले, अगली बार मान लीजिए मार्क्स कुछ ऐसे हैं, देन ऐसे हैं। अब ये तो है ही, प्लस इस वाले टीडी का कोई मतलब नहीं है। ये जो क्लास लिखी हुई है, एक बार पहले आउटपुट देख लेते हैं अपन, फिर इसको मिटाएंगे। तो मैंने इसको सेव किया, यहाँ आई और कंट्रोल ओ कर रही हूँ टेबल रो स्पैन कॉल स्पैन। तो देखिए बड़ा बिगड़ा सा आउटपुट दिख रहा है हमारा। क्या है कि ऊपर का मार्क्स वगैरह ठीक था, बीसीए ठीक था, बीएससी ठीक था। जब ये बीसीए यहाँ एक्स्ट्रा आ चुका है तो इस बीसीए और इस बीसीए की आवश्यकता ही नहीं है। तो नीचे की 2 रोज से यदि मैं एक टीडी ये जो बीसीए वाला है ये और ये खत्म कर देती हूँ, और अब देखें आउटपुट, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि रो स्पैन से क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर डेटा या टेबल हेडिंग आप स्पैन कर सकते हैं 3 रोज, 2 रोज, 5 रोज या 50 रोज में। तो आपको रो स्पैन इक्वल्स टू उतना नंबर ऑफ रोज लिखनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही आप कॉल स्पैन का यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक हेडिंग होती, तो मैंने बनाया एक और रो। अब उस रो में मैं चाहती थी एक टीएच हो एंड उस टीएच में लिखा हो ई प्रवेश या कॉलेज डेटा 2021/th/tr और सेव किया, F5 दबाया। तो एक हेडिंग बन तो गई, लेकिन
वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के ऊपर आई। आप चाहते थे यदि कि नहीं एक कॉलम नहीं बल्कि ये तो 4 कॉलम के ऊपर फैले, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि इस टीएच को हम समझाएं कि भाई प्लीज गेट कॉल स्पैन इनटू 4 कॉलम्स। समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, इसको 4 कॉलम्स में स्पैन कर दिया और सेव, सॉरी यहाँ मैंने सेव गलती से दबा दिया, मुझे रीलोड करना था, सेव मैंने वहां दबाया था। तो अब क्या हुआ है कि हमने कॉल स्पैन कर दिया उसको, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे, कल को आप यदि एक कॉलम और बढ़ाते हैं तो उसको 5 कॉलम में स्पैन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद अगली रो नहीं बन सकती, आपको इसके बाद अगली रो चाहिए तो आप ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। एक और कॉपी पेस्ट मारा मैंने, मान लीजिए ये 7वीं रो है तो रोल नंबर चेंज करना मैं भूल गई थी कॉपी पेस्ट में, आप करें ऑफ कोर्स। तो मैंने ये चेंज किया, देन नाम चेंज किया, देन याद रखना है मुझे कि भाई यहाँ पे टेबल डेटा मुझे चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ डाला टेबल डेटा फॉर एग्जांपल ये, इसको बंद किया, सेव किया, यहाँ और F5 दबाया, तो अगली रो आपकी तैयार है जिसमें 4 टेबल डेटा हमको चाहिए थे, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स के लिए। तो ये था रो स्पैन और कॉल स्पैन प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स। एंड उसके बाद सिलेबस जो है हमारा वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग का, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, टी कैप्शन, ये सारी चीजें वो होती हैं जो एक्चुअली सीएसएस के साथ यूज होती हैं। तो एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन इससे लेआउट पे कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। सिर्फ कैप्शन से कैप्शन आता है। तो चलिए इस फाइल को सेव एज कर लेते हैं एंड टेबल डिफरेंट टैग्स नाम रख देती हूँ मैं इस फाइल का। तो टेबल डिफरेंट टैग्स .html प्रोग्राम को किया मैंने सेव एंड यहाँ पे टेबल बॉर्डर, अच्छी बात है, इस कॉल स्पैन को हम हटा देते हैं, बल्कि यहीं पे हम एक कैप्शन डाल लेते हैं। तो इस बार मैं कैप्शन डाल रही हूं और इसी को पेस्ट कर रही हूं यहाँ। तो कैप्शन में डाला है मैंने कॉलेज डेटा, देन टेबल के अंदर कैप्शन जो है वो टेबल टैग के अंदर ही आता है, तो वो दिया हमने। एंड देन उसके बाद आप जो है टी हेड और टी बॉडी इस टाइप की चीजें दे सकते हैं, लाइक टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, ये 3 चीजें होती हैं जिससे एक्चुअली आप क्या करते हैं कि टेबल का हेड पोर्शन कौन सा रहेगा, उसका बॉडी पोर्शन कौन सा रहेगा। हेड इसलिए बिकॉज जैसे अपने साथ हुआ कि हमारी एक हेडिंग थी, तो मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, यहाँ क्लोज कर दिया। देन बाकी जो बॉडी है ये काम किस में आता है, जब आप स्टाइल्स देना शुरू करेंगे कि भाई टी हेड जहां जहां हो हमारे वेब पेज में वो नीले कलर के हो जाए, देन पूरी टी बॉडी जो है वो रेड बैकग्राउंड हो जाए उसका, एंड उस पर ग्रे कलर या वाइट कलर से कुछ लिख जाए, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं टी बॉडी। और मैं यहाँ कर रही हूँ उसको बंद /टी बॉडी। देन अब यहाँ काम नहीं आया हमारे, लेकिन माइट बी पॉसिबल आपको कई बार ऐसा जरूरत पड़ती है जब आपको टेबल का फुट कुछ और ही अलग तरीके से डिजाइन करना होता है, जैसे कि कोई स्टेटिस्टिक्स का टेबल हो तो उसमें आपको सम, मैक्स, मिन नीचे निकालना है, टोटल निकालना है, तो आप ऐसा कुछ टी फुट में कर सकते थे। तो अभी के लिए हम इतना कर देते हैं कि मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स है हमारे पास, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो हम बस वही लिख रहे हैं। तो टी डी में मैंने लिखा और इसको कॉल स्पैन कर दिया 4 में कि टोटल एडमिटेड स्टूडेंट्स, और वहां लिख दिया 4, देन /td कर दिया। 4 नहीं, 1 मान लीजिए ये अपना 2 होता, 3 होता, 4, 5 और ये 6, तो भाई टोटल एडमिटेड स्टूडेंट्स लिख दिए मैंने 6। फाइनली /tr और
टी फुट। सेव किया। सेव करने के बाद इससे लेआउट पे अगेन बोल रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब हमने अलग रो बना दी है, तो ये ऑफ कोर्स दिखेगी। ऊपर की रो हमने हटा के कैप्शन टैग दे दिया है, तो वो कैप्शन एज अ टेबल के साथ बिल्कुल दिखने वाला है, यही फर्क पड़ना है। अदरवाइज टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का मतलब ये होता है कि आप जब स्टाइल्स देना सीखेंगे सीएसएस के थ्रू, तो जैसे ही आप टी हेड के लिए स्टाइल देंगे कि बैकग्राउंड कलर नीला एंड कलर व्हाइट, तो हर टी हेड के अंदर आने वाली रो बैकग्राउंड नीला और कलर व्हाइट के साथ शो हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही आप टी फुट के साथ कर सकते हैं कि भाई मैं चाहती हूँ कि उसका फॉन्ट वेट हमेशा बोल्ड रहे, तो जो नीचे वाली लाइन है वो बोल्ड हो जाती, भले ही आपने उसको टीएच ना दिया हो और टीडी दिया हो। फिलहाल आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं आई क्रोम पे और यहाँ आके मैंने दबाया कंट्रोल ओ एंड टेबल के डिफरेंट टैग्स। तो ये देखें, यहाँ से थोड़ी गलतियां भी समझें, जैसे कि मेरे 103 के बाद मुझे एक /TD दिख रहा है, ये देखें। तो मैं यहाँ आई अपने नोटपैड पे और यहाँ समझा कि अच्छा /TD में मैं एंगल ब्रैकेट देना भूल गई थी, तो सेव किया, फिर से F5 दबाया, तो ये देखें। तो फाइनली कैप्शन टैग वो टैग होता है जिससे टेबल का एक कैप्शन बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। देन ये हमने टीडी दिया था जिसको हमने कॉल स्पैन कर दिया था 4 कॉलम्स के बीच में, तो वो कॉल स्पैन हो गया, लेकिन टीएच नहीं है तो सेंटर अलाइन नहीं हुआ। बाकी टी हेड, टी बॉडी, टी फुट से एक्चुअली यहाँ कोई फर्क पड़ा नहीं। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो इससे ऑफ कोर्स फर्क पड़ने वाला है कि हम इनके लिए स्टाइल्स डिफाइन कर देंगे कि टी फुट कैसा दिखना चाहिए, टी बॉडी कैसी दिखनी चाहिए और टी हेड कैसा दिखना चाहिए। बाकी बचा हमारे सिलेबस में कॉल ग्रुप। तो कॉल ग्रुप एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कॉलम्स की ग्रुपिंग समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या हुआ कि ये जो रो है ये तो हमने बॉडी वगैरह में बांट दी, अगर मैं कॉलम की बात करूं तो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को मैं अलग कैसे करूं, तो वो अलग करने के लिए जब हमारा टेबल शुरू होता है तभी हम उसको समझा सकते हैं कि भाई हम कॉलम में ग्रुपिंग चाहते हैं। तो एक कॉलम का ग्रुप होगा जिसमें पहले जो 3 कॉलम्स है मान लीजिए, तो मैं चाहती हूँ कॉल ग्रुप में आप डिफरेंट कॉलम्स, चारों कॉलम के लिए अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं ताकि हर कॉलम के लिए आप अलग अलग टीडी में स्टाइल लगाएं। उसके बजाय एक डेफिनेशन होगी मेरी पहले 3 कॉलम्स के लिए, यदि तो मैंने उसको समझा दिया कि एक कॉलम फैलना है मेरा 3 में, ये कॉलम की स्टाइलिंग के लिए हो रहा है, तो कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टाइल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है फिर भी लिख दूं ताकि आप समझ पाए कि कॉलम की ग्रुपिंग हुई कैसे। तो यदि मैंने इसको लिख दिया लाइक बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड एंड देन ये कॉल मैंने बंद कर दिया, तो एक कॉल है मेरा ऐसा एंड इसके बाद अगला कॉल है मेरा अकेला। तो जब अकेला है तो उसको मुझे स्पैन करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने सिंपली लिखा कि भाई आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए मान लीजिए येलो। सेव किया। अच्छा, सेव करने के पहले इस कॉल ग्रुप को क्लोज किया, /कॉल ग्रुप, सेव, देन यहां आए और रीलोड। तो ये देखें हुआ क्या कि कॉल ग्रुपिंग हुई और कॉलम ग्रुपिंग में पहले 3 कॉलम्स जो है, तो ये तो पहला फर्स्ट कॉलम है इसलिए पूरा लाल हो गया, तो फर्स्ट 3 कॉलम्स जो है हम चाहते थे रेड एंड जो लास्ट कॉलम है वो हम चाहते थे येलो। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कॉलम्स को पकड़ पाना यहाँ बड़ा मुश्किल होता है कि हर कॉलम में आप बैकग्राउंड कलर लगाते, इसमें येलो इसमें रेड, कॉलम्स की ग्रुपिंग ऐसे नहीं हो पाती, तो हम कॉल ग्रुप टैग का यूज कर सकते हैं। बाकी रोज में तो आप एक साथ स्टाइल लगा सकते हो कि ये रो ऐसी चाहिए और ये रो, तो उस पे हम स्टाइल कैप्शन स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो अलग से डाल सकते थे। तो ये था HTML टेबल्स टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर। मिलते हैं किसी अगली क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।